दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, इंदु नीरज व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम है, सभी जानते हैं कि घर का सामान जो है उठ गया था, तो एक दो दिन तो मैंने ऐसे ही काम चलाया कि भाई चलो चल जाए, क्योंकि उधर दुकान का भी काम हो रहा था और इधर घर का भी हो रहा था। तो पहले हम लोगों ने दुकान की सेटिंग की, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो भाई अब उधर का थोड़ा सा मतलब सेटल हो गया है, तो अब बारी आ जाती है घर की। तो यहाँ पे अभी जो है मैं बैठी थी और मेरी गर्दन में हो ही रहा था, क्या बोलते हैं उसको, दर्द हो रहा था मेरी गर्दन में, वही सर्वाइकल वाला। तो यहाँ ना मैं बर्फ से सिकाई कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि दर्द बहुत था मुझे। पर यह है कि काम भी करने जरूरी है, ये तो कई दिनों से चल रहा था। अब अगर इसी के चक्कर में बैठी रहती तो फिर काम नहीं होना था कुछ भी। तो बस मैं फिर क्या कर रही थी, तो मैंने ये कपड़ा ही ना बर्फ मतलब पानी से में भिगो के फ्रीजर में रख दिया था। इसके अंदर पहले बर्फ थी, तो मैं इसको जुका तू ही फ्रीजर में रख दिया था। और जैसे दर्द सब महसूस होता था, तो साथ के साथ ही फिर इसको उठा के मैंने मतलब रख के थोड़ी सी देर, तो आराम मिल जाता था। इससे माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों में ही मुझे काफी आराम मिला। तो यहाँ पे उसके बाद सामान उठाना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि गद्दे ही बिछा रखे थे यहाँ पे। और इन दिनों बरसात का मौसम है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत मकोड़े, उड़ने वाले मकोड़े पता नहीं कहाँ से आ रहे। बरसात के मौसम में पीछे हमारे यहाँ प्लॉट है, बिल्कुल जंगल सा ही है, प्लॉट भी नहीं कह सकते, उसमें जो घास है वो जंगल से की तरह हो रखी है। तो इस वजह से तो यहाँ पे बस फिर मेरा था कि जैसे अब घर की सेटिंग तो चेंज करनी ही है, कि भाई घर की सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक तो सामान पड़ा था सारे घर में, तो ऐसे ही फैला पड़ा था। तो मैंने कहा चलो भाई, आज निकलिए तो करना ही है, तो करते हैं अपने काम को, और फिर वेट ही क्या करना। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है, तो हम सब हंस रहे हैं। और बस इसको यहाँ को सामान को हटा के यहाँ से, उसके बाद फिर मैं अपने काम को देखूंगी कि मुझे कहाँ से। तो पहले तो मैंने ये गद्दे यहाँ पे रख देते, फिर मुझे लगा, मैंने कहा शायद मौसम से थोड़ा खुल सी रहा था, तो मैंने कहा इनको ऊपर रख आऊंगी। तो फिर मैं इनको बाद में छत पे रख आई थी, मैंने कहा थोड़ी सी धूप हो जाएगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो पहले मेरा विचार ये था कि इस रूम में से जो अलमारियां हैं वो मैं रखूंगी बाहर की साइड। बाहर की साइड मतलब जिधर मंदिर है उस वाली साइड रख दूंगी, दीवार के पास। और जो मंदिर है उसको मैं, जो स्टोर रूम है वहां पे उसकी सेटिंग कर दूंगी, तो वो पर्दा वगैरह लग के एक साइड हो जाएगा। क्योंकि बाहर कई बार होता है कि चप्पल वगैरह डाल के घूम रहे होते हैं। वैसे तो मैं मना करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कोई भी बाहर से आता है, तो इसी तरीके से आ जाते में तो हैं। यहाँ पे मेरे पास है ये अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो कि आता है 400 वोल्ट की मोटर के साथ, और काफी अच्छी इसकी पैकेजिंग आती है। और आप देख भी सकते हैं, ऊपर ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें कई सारी चीजें आपको इसी में ही मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 3 जार मिलते हैं। नॉर्मली 2 जार मिलते हैं सभी में ही, जो इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, जो ये मिनी ब्लेंडर होते हैं। लेकिन इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोल्ट की मिलती है मोटर। तो ये देखिए, कलर देखिए कितना प्यारा, रेड और ब्लैक कलर का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको 400 वोल्ट की मोटर मिलेगी, और डिजाइनिंग देखिए इसकी, कलर देखिए बहुत बेहतरीन है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 जार, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 700 ml का जार मिल जाता है, 500 ml का जार मिल जाता है, और साथ ही साथ 300 ml का जार मिल जाता है। तो 3 जार आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, जिसमें से आपको ये मिलता है 2 लीफ वाला ब्लेड, और साथ ही साथ दूसरा मिलता है आपको ये 4 लीफ वाला ब्लेड। और इनके ऊपर ना लिखा हुआ है कि कौन से ब्लेड का यूज आप मतलब ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं, और कौन से ब्लेड का यूज आप ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप कैप मिलती है, जिससे कि जैसे आपने कुछ स्मूदी या शेक वगैरह बनाया है, तो आप इस कैप को चेंज करके उसे साथ के साथ पी सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है ये एयर टाइट कंटेनर वाली जो कैप है वो मिलती है। इसमें आप चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये आपको एक स्ट्रेनर टाइप या स्प्रिंकल टाइप लीड मिलता है, जिससे कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने कुछ ड्राई मसाला पीसा है, तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ब्लेंड। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बनाना, जिनका कि मैं बनाना शेक बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध डाल दिया है, और साथ में मैं मिठे के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दूंगी। और इसकी जो 400 वोल्ट की मोटर है वो एकदम से इतनी स्मूथली काम करती है कि आपका काम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ये जो शेक बनेगा ना, एकदम स्मूथ बिल्कुल, और बहुत ही कम टाइम में। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत की तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे प्रेशर डालना है या स्टील या कोई थोड़ा हार्ड स्क्रब इस पे यूज करना है कि तब ये साफ होगा, आराम से हो जाता है। और जो इसके ब्लेड हैं उनको निकाल के आप अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जार है वो क्लीन हो चुका है।
तो जी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जी खैर देखिए, बस अभी यहाँ पे मैं अपना सामान उठा ही रही हूँ और मैं बता रही थी जैसे कि भाई चप्पल वगैरह की बात। तो वैसे मेरे घर में कोई भी चप्पल नहीं पहनता अंदर, सब के सब बाहर ही निकाल के आते हैं। और देखा भी होगा आपने, मैं भी अपने घर में ज्यादातर नंगे पैर ही घूमती हूँ और नहीं, लेकिन बाहर से कई बार कोई आ जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो मंदिर के आसपास घूम जाते हैं या कहीं भी। और कई बार अपनी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती और उधर की साइड से कुछ सामान वगैरह लेने चले जाओ या कुछ भी रखा हुआ है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को ही मुझे लगता था। तो फिर बाद में अभी तो फिर बस मेरा ये हो रहा है कि जो भी मैं अभी सेटिंग करूंगी वो मैं करूंगी टेम्परेरी, क्योंकि फिर बाद में ये हुआ, पीयू के डैडी भी कहने लगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े मकोड़े ज्यादा हैं और पहाड़ी एरियो में या जंगल से में, क्योंकि हमारे आसपास बहुत प्लॉट खाली पड़े हैं जिनमें ऊंची ऊंची घास उग रही है बिल्कुल, और कुछ भी निकल जाता है, कीड़े मकोड़े, कान खजूरा, बिच्छू, सांप, कुछ भी निकल के आ जाते हैं। तो फिर ये कहने लगे कि बेड को जो है वो बाहर डाल ले, दीवान हो जाएगा, बेड आ जाएगा, क्योंकि रोज ही लेटना है अभी 2 महीने, तो ये मान के चलिए कि लेटना ही है बाहर, एसी हमारा बाहर लगा हुआ है। और तो फिर वहां डाल रहे हैं, तो इसीलिए इन बेड को अब जो है यहाँ पे डाल लेंगे हम। तो एक बेड का सामान मैंने खाली कर लिया है, इसको मैं लेके आ गई हूँ बाहर, और सामान निकाल के तो खाली हो जाते हैं और बच्चे साथ में मेरी हेल्प कर ही रहे हैं। तो बस अभी ये है कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बेड खाली किया, इसको मैं बिछाऊंगी, और यहाँ पे मैं गद्दे जा रही थी छत पे डालने के लिए, उधर से सामान हटाया, झाड़ू वगैरह लगा के बेड बिछा दूंगी। और फिर जो अंदर कमरे में दूसरा बेड पड़ा है उसका सामान निकाल लूंगी मैं, फिर बाद में जाके इन बेड के अंदर सामान शिफ्ट करूंगी। तो जी अंदर से जो बेड है उसका सामान हम ले आए हैं बाहर, अब इसको मैं देख के रखूंगी इनमें से कि कौन से को कहाँ रखना है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा जो बेडशीट वगैरह है या पर्दे वगैरह है वो मैं बाहर बेड में ही रख दूं, क्योंकि इधर की साइड ही उनकी ज्यादा जरूरत मुझे पड़ती है। तो इसीलिए मेरा ये था, तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास जो सामान है उनको मैं बेड में एडजस्ट करके रखूंगी, और बच्चों ये लगी रहे हैं। और हमारे कृष्णा को सबसे ज्यादा होता है कि सामान शिफ्ट कर ले या इसको ऐसे कर दो या इसको, और मंदिर को भी ये भी बार बार कह रहा है कि मम्मा मंदिर ना अंदर कर दो, हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, मंदिर को अंदर करके वहां उसको सजाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए जिधर मंदिर होता है वहां पे फिर अच्छी खासी डेकोरेशन हो जाती है। लेकिन बाहर वाला जो एरिया है वो मंदिर रखा तो है लेकिन वो एक साइड में है, खुला है बिल्कुल। और वैसे खुला रखने में दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये होते हैं ग्रहण वगैरह या कुछ भी हो जाता है तो उसमें मंदिर को ढक के रखते हैं, या रात को भी मंदिर को ढक देते हैं, तो वो वाली चीज नहीं हो पाती। बस मुझे यही था, मैंने कहा वहां रख देंगे, लेकिन अभी तो मैं भी देख ही रही हूँ क्यों, अभी तो स्टार्टिंग सी ही हुई है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी घर की तरफ भी ध्यान देना है और काम की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो दोनों जगह को बैलेंस करके चलना है। तो काम उस तरीके से लेके चलूंगी कि घर का भी काम मेरा मैनेज होता रहे और दुकान का भी मैनेज होता रहे, और बच्चों का तो खैर है ही साथ में। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी सामान है उसको हम रखेंगे एक वाले बेड में, फिर जब ये सामान इस वाले बेड का शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा पूरा, फिर अंदर जो बेड रखा हुआ है उसको लेके आएंगे बाहर, और जो बचा हुआ सामान है उसमें भी, क्योंकि अलमारी मेरे घर में दो ही अलमारी हैं जो लकड़ी वाली है, बस उन्हीं में ही जो सामान है वो उन्हीं में ही है, बाकी के सारे सामान को मुझे एडजस्ट ही करना पड़ता है बेड वगैरह में, चाहे ये वाला बेड हो मेरा चाहे दूसरा बेड हो। और अभी बस खर्च जो है वो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि उसके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, हमारे हिसाब से ज्यादा हो गया, लेकिन दुकान को देखें तो जो दुकान के मुंह में तो मतलब दुकान के वही कहते हैं कि दुकान के अंदर तो ऐसे हो रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बस वही है कि थोड़ी सी सेटिंग से हो जाएगी, और अगर अभी काम लगा लेंगे यहाँ पे भी तो वो फिर अपने आप को ही दिक्कत होएगी। तो इसीलिए बस हमने भी सोचा, मैंने कहा चलो अभी जो है उसी में ही एडजस्ट करते हैं, बाकी आगे आगे जैसे जैसे हमें मतलब थोड़ा सा बजट बन जाएगा
या थोड़ी सी चीजें हो जाएंगी तो तब करके देख लेंगे, चाहे उसमें रैक वगैरह है, रसोई है या कुछ भी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अंदर से ला रहे हैं बेड खींच के, और फिर लाके उसको यहाँ रख के उसके भी मैं गद्दे वगैरह, सॉरी, उसके अंदर भी जो ये सामान रखा है बाहर, ये रख दूंगी। और जो अंदर मुझे लग रहा है और कुछ सामान जिसकी बाहर मुझे कम ही जरूरत पड़ती है, वो भी मैं सारा बेड में रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आ रहे हैं, और इनको खींचने में मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों को खुशी होने लगी है अब, कि चलो मम्मा चलते हैं, इनको इधर उधर करते हैं। तो जी देखिए ज्यादातर जो सामान है वो दूसरे बेड में ही रख दिया है। तो इस वाले बेड में जो स्टोर में थोड़ा सामान रखा था ना मेरा, जैसे बैग वगैरह है या कुछ भी है, तो वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो मैं रख दूं इसमें। और जो कुछ सामान है जिनकी जरूरत मुझे कम ही पड़ती है उनको, तो यहाँ पे देखिए मैं अंदर से लेके ही आ रही हूँ, क्योंकि अंदर ना जो ये इस तरीके के बॉक्स वगैरह है या कुछ सामान है वो मैंने अलमारियों के ऊपर रखे हुए हैं। अब वहां पे भी सारा नहीं आ सकता और जरूरत भी नहीं पड़ती, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अंदर ही रख देती हूँ इनको, और बाकी जब जरूरत होगी तो इसी में से ही निकाल लिया करूंगी। यूं तो है नहीं कि मुझे कहीं और जाना है या कैसे भी करना। तो देखिए बस यहाँ पे धीरे ये वाला बेड भी जो है मेरा तकरीबन सेट हो गया। जो फालतू बर्तन थे वो भी मैं रख देती हूँ बाहर, में नहीं निकालती ज्यादा। फिर बाहर भी वही एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, ढका छुपा हो तो फिर पता नहीं चलता, लेकिन जब खुली ही है सारी चीजें तो फिर वहां पे बाहर भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। बल्कि मैं कई चीजें भी सोच रही हूँ करने की, किचन में भी पर्दे वगैरह लगाने की, या जिससे कि नीचे का ना दिखे, या थोड़ा सा किचन का चेंज करने की। लेकिन बस वही है कि सारी बात आके पैसे पे टिक जाती है, क्योंकि कुछ भी करे तो हर चीज के लिए पैसा ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको पूछ ही रही थी, मैंने कहा ये बेड बेड चल जाएगा यहाँ पे, या दीवान भी डालना जरूरी है, क्योंकि मुझे ये था कि चलो एक बेड डल गया है, साथ में जो हमारा सोफा कम बेड है वो डल जाया करेगा। फिर ये कहने लगे कि नहीं बस रहने दो, 2 महीने की बात है, मतलब गर्मियों गर्मियों की बात है, और उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये जो गद्दे थे छत पे, ये मैंने उतार दिए हैं, बच्चों ने पकड़ लिए थे इधर से सीढ़ियों पे से। और उसके बाद, हाँ ये तो है ही, मैं क्या बता रही थी, हाँ सोफे भी अभी उधर से मंगवाने हैं हमें, क्योंकि सोफे अभी नहीं आए हैं उधर से, और अभी तक भी नहीं आए हैं। जब मतलब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी नहीं आए हैं। तो मुझे तो पहले यही था, मैंने कहा बाहर की साइड ना मैं सोफे डाल दूंगी, बस सोफे ही रखूंगी बाहर की साइड, बाकी जो जो मैंने सोचा हुआ था उसके हिसाब से मैं कुछ नहीं कर पाई। बस जैसे इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा चलो भाई जब ये कह रहे हैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ अपने हिसाब से, तो सारी चीज बाद में भी करती रहूंगी मैं। जहां इतने दिन मैंने एडजस्ट किया, और 1-2 महीने की बात है। बल्कि अंदर एसी लगवाना था, अब की बार हमने ये सोच रहे थे कि मैंने कहा सामान को इधर उधर नहीं करने की, जितने दिन बाहर चल रहा। तो फिर इस बार एक जो एसी है वो कमरे में ही लगवा लेंगे, बेडरूम में ही। तो मैंने कहा वैसे भी हम तो सारे के सारे एक ही साथ लेटते हैं, लेकिन बस वही है कि चीजें बीच में अलग तरीके से होगी, तो फिर इसी वजह से बाकी और चीजें हमें फिर पीछे हटानी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए ये दीवान है, इसको भी मुझे उधर करना है। तो पहले तो मैं सही बताऊं खींच लेती थी मैं ऐसे ही, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता। तो जो भी सामान मुझे लग रहा है कि भारी है, या तो मैं उसको निकाल दे के कर रही हूँ, या फिर मतलब
उसे बिल्कुल ही खाली करके। तो यहाँ पे इसमें से मैंने जो मुझे लगा कि ये भारी है इनको निकाल दो, दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सामान निकाला और उसके बाद फिर इसको मैंने सरकाया। पी हुई थी मेरे पास यहाँ पे और रूही कृष्णा चले गए थे शायद दुकान पे। भारी तो ये अभी भी था लेकिन बस ये है कि 2 जने लग रहे थे तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दीवान जो है वहीं पे ही डालेंगे, जो बेड डाला है ना हमने उसी के ही पास परली साइड डाल देंगे, बीच में स्पेस छोड़ देंगे अगर वहां पे कुछ रखना है या लेटना लाटना है, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे खुशी भी आ जाती है, हर हफ्ते खुशी भी आती है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा बीच में स्पेस छोड़ दूं क्योंकि जो सोफा कम बेड है वो बीच में आ जाता है फिर डबल फोल्ड करके। तो एक आधे जने को लेटना है तो इधर भी लेट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, जो दीवान बेड है वो हम इधर लेके आ गए हैं और इसका जो सामान मैंने निकाला था वो वापस इसी में ही रख दूंगी। और बाकी तो अभी बहुत काम है, ये पूरा दिन मेरा इसी में ही निकल गया था। एक दिन मैं काम करती हूँ, फिर 2 दिन मैं रेस्ट करती हूँ और उस रेस्ट के चक्कर में फिर वीडियो लेट हो जाते हैं मेरे। तो इसीलिए है कि अब ये रेस्ट करने के बाद फिर मैं जो है ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक है और क्या बोलते हैं, बस यही था कि मैं अपना काम करके फिर तो यहाँ पे ना ये किल्ले सी निकल रही थी थोड़ी सी दीवार की, तो मैंने कहा इनको दबा दूं क्योंकि वो हाथ हूथ में लग जाती है तो एकदम से बहुत ही वो जख्म कर देती है। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को रोकेंगे अब यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।